चिड़े का ब्लड डोनेशन चैलेंज। नजर जहाँ तक पहुँचती वहां तक हरियाली से भरा हुआ और सरसराती झील झरनों से भरा एक सुंदर सा जंगल था और उस जंगल का नाम था नंदनवन। कई तरह के पक्षी उस जंगल में खुशहाल जीवन जी रही थी। उसी जंगल में सोनू नाम का एक चिड़ा रहता था। सोनू हमेशा से ही जंगल के लिए कुछ भला करने की सोचता था। एक दिन यूं ही शाम में जब सोनू घर पर था तो माँ चिड़िया उससे बोली, बेटा सोनू, कबूतर चाचा की दुकान से 1 किलो बेसन तो ले आना। मैं तेरे मनपसंद मिर्ची के भजिए बनाती हूँ। माँ ने जैसे ही ये कहा, चिड़े की खुशी आसमान छू रही थी क्योंकि उसे मिर्ची के भजिए बहुत पसंद थे। माँ ने जो उसे पैसे दिए थे उसे लेकर भजिए के बारे में सोचते हुए वो बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि तोती का एक्सीडेंट हुआ है। पानी पानी, यूं दर्द से करा रही थी। उसका खून बह जा रहा था। अरे, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। चिड़ा तुरंत तोती की मदद करने के लिए उसके पास गया। पानी पानी, यूं बार बार वो पानी के लिए पूछ रही थी। चिड़ा तुरंत वहां से भागा और कबूतर की दुकान से वो तुरंत एक पानी की बोतल लेकर आया और उसने तोती को पानी पिलाया। 2 घूंट पानी पीकर तोती की जान में थोड़ी जान आई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। बहुत लंबी उम्र होगी बेटा तुम्हारी। यूं आशीर्वाद देकर वो धीरे से उठकर जाने लगी। रुको मासी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। चिड़े ने उसे सहारा देकर उसके घर तक छोड़ दिया और उसके पास रहे पैसे तोती को देते हुए उसने कहा, आपकी दवाई लेने में ये पैसे काम आएंगे, रख लीजिए। यूं उसे सारे पैसे देकर वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पर दरवाजे पर खड़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। एक बार बस दहलीज पार करो तो घर आने का सुध-बुध ही नहीं रहता। दे, जल्दी से बेसन दे, तेल जल रहा है। यूं माँ ने जरा सख्ती से ही उससे पूछा। माँ, दरअसल वो रास्ते में तोती मासी एक्सीडेंट। यूं डरते घबराते चिड़े ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती चिड़े के पास गई। चिड़े ने सोच लिया था कि आज उसे माँ से मार तो पड़ के ही रहेगी। माँ चिड़े के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख कहा, शाबाश, कितना बढ़िया काम किया है तूने। किसी को तकलीफ में देखकर तेरे मन में उनकी मदद करने का जो ख्याल आया है, भला आजकल इतनी उदारता कहाँ देखने मिलती है। मुसीबत में रहे किसी भी जीव की सहायता करने का ये गुण हमेशा बनाए रखना, यही राम रक्षा है। माँ चिड़िया ने उसे खूब सराहा। माँ से शाबाशी पाकर सोनू भी बहुत खुश हो गया। उसे इस बात की तृप्ति तो थी कि उसने एक भला काम किया है। उस पर माँ ने भी उसे खूब सराहा तो उसे और भी अच्छा लगा। उस दिन से जितना भी उसकी हद में होता वो औरों की सहायता जरूर करता। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे और फिर सोनू बड़ा हो गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और सॉफ्टवेयर में जॉब भी हासिल कर ली। वो हफ्ते भर ऑफिस में काम किया करता, फिर रविवार की छुट्टी के दिन बेसहाराओं की मदद करने निकल पड़ता। गरीब पंछी के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करता, भूखों को आहार देने जैसे नेक काम किया करता। एक दिन हर रोज की तरह सवेरे उठने के बाद सोनू ने अखबार पढ़ा। मधुवन में हुआ एक भयानक सा हादसा जिसमें 2 चील की मृत्यु हो गई। चित्रावती नदी के किनारे हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें 4 कबूतर और 2 सारस हुए बुरी तरह से घायल। हे भगवान, अखबार खून से लथपथ खबरों से ही भरी है। अखबार पढ़कर उसका मन विचलित हो गया। अगले दिन का भी यही हाल था। उसने अखबार खोला तो उसमें फिर से एक्सीडेंट्स और हादसों के ही खबर थे। ऐसा एक दिन नहीं बल्कि हर रोज की खबरों में यही होता था। हे भगवान, सिर्फ हमारे प्रांत में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो देश भर में एक दिन में कितने होते होंगे, और फिर पूरे संसार में कितने हजारों, और उन सबको खून की कितनी जरूरत होती होगी। यूं चिड़ा इसी विषय में सोचने लगा।
लगातार 2-3 दिनों तक उसके मन में यही बात चल रही थी। एक दिन यूं ही बैठे बैठे चिड़े ने अपने व्हाट्सएप में देखा कि आइस बकेट चैलेंज का कोई ट्रेंड चल रहा है। उस समय तो चिड़े ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों बाद फिर से पौधे लगाने का चैलेंज निकला। ऐसे आए दिन कोई न कोई चैलेंज निकल ही आता। इन सब को देखकर चिड़े के मन में एक बात आई। लगता है आजकल किसी भी तरह के चैलेंज का ट्रेंड चल रहा है, फिर कोई ब्लड डोनेशन चैलेंज का ट्रेंड क्यों नहीं चलाते? इससे तो कईयों की जान बच सकती है ना। ऐसे उसके मन में ख्याल आया और वो तुरंत डॉक्टर मोर से मिलने गया और उसे सारी बात बताई। डॉक्टर को भी उसकी सोच अच्छी लगी। उसने उसे प्रोत्साहित किया। पहला रक्तदान सोनू ने किया और फिर दोस्तों, रक्तदान करने से हम किसी एक की जान बचा सकते हैं और रक्तदान के बाद केवल 3 महीनों में ही फिर से खून बन जाता है और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सो प्लीज सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ब्लड डोनेशन चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ऐसे उसने अपना एक वीडियो बनाया और इंटरनेट पर उसे अपलोड कर दिया, पर उसकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ गिने चुने पक्षी ही ब्लड डोनेशन के लिए आए। तभी उस वन के एक धनवान घर से कोटी नाम का एक तोता डॉक्टर मोर के साथ चिड़े के घर आया। इतने रईस घर से कोटी का चिड़े से मिलने आना चिड़े के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। क्या हुआ? ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? भले ही सहायता करने वाला उसे भूल जाए, पर सहायता पाने वाले को ये नहीं भूलना चाहिए। ये तो फरामोशी होगी। बरसों पहले आपने जिस तोती की मदद की थी, मैं उसी का बेटा हूँ। ये सुनकर चिड़े को बहुत आश्चर्य हुआ। आपने जिस नेक काम का संकल्प लिया है, उसमें भले ही कोई अपना योगदान दे या ना दे, मैं जरूर दूंगा। ऐसा कहकर उसने रक्तदान किया। दोस्तों, ये कोई सेवा नहीं है, बल्कि ये पक्षी तत्व है। ब्लड डोनेट करने का कर्तव्य निभाकर मैंने इस जंगल में रहने की योग्यता हासिल की है। अब बारी आपकी है। ऐसा तोते ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दिया। एक तो तोता बहुत ही धनवान था और ऊपर से उसे जानने पहचानने वाले उस जंगल में काफी पक्षी थे, इसीलिए उसकी कही बात पूरे जंगल में फैल गई। और क्या था, सभी पक्षी बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के लिए आने लगे और उन सभी ने अपने अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी इस चैलेंज को रखा, जिससे रक्तदान का ये ट्रेंड और फैल गया। उसकी एक छोटी कोशिश की वजह से उसका एक नेक काम इतना सफल हो चुका था, जिससे चिड़े को सुकून भरी नींद आई। जब हमें ये पता चले कि अपने रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है, तो भला हमें देर क्यों करनी चाहिए? तो उठिए और रक्तदान कीजिए। एक जंगल में कौवा और एक तोता दोस्त हुआ करते थे। बचपन से ही साथ में पले बड़े इन दो दोस्तों ने बड़े होकर भी अपनी दोस्ती जारी रखी। उन दोनों की शादी भी हो गई, पर उनकी दोस्ती की गहराई कम नहीं हुई। यूं इन दोनों की दोस्ती को बचपन से देखती आ रही एक दादी शुतुरमुर्ग ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, सुनो बच्चों, मैं तुम दोनों को बचपन से देखती आ रही हूँ। इतने बड़े हो गए हो, पर तुम्हारी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। खुशी की बात है कि तुम्हारी इस दोस्ती को समझने वाली और साथ देने वाली पत्नियां भी मिली है तुम्हें। पर ना जाने विधाता की क्या मर्जी है कि इस कौवे को संतान नहीं हो रहे और तोते के जने बच्चे जीवित नहीं रह पाते। क्या पता भगवान ने क्यों ऐसा दुर्भाग्य लिखा है। यूं नसीब को कोसती हुई दादी ने कहा, हाँ दादी, सही कहा आपने। इस कौवे की तरह मेरे बच्चे ना होते तो भी सही था, पर बच्चों को जन्म देकर उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देख मेरी पत्नी के दिलो दिमाग पर बुरा असर हो रहा है। डर है कि कहीं ये उसे पागल न कर दें। अरे यार चुप कर, अब तू ही हिम्मत हारेगा तो भाभी को कौन संभालेगा बता। हमने सब ऊपर वाले पर छोड़ा है ना, देखते हैं उसने क्या लिखा है अपनी किस्मत में। अपने दोस्त का उदास चेहरा देख कौवे ने उसे धीरज दिया। यूं दोनों दोस्त बिना संतान के निरुत्साह जीवन जी रहे थे।
यूं ही कुछ समय बीता और कौवे की किस्मत चमक गई। उसके घर एक नन्हे ने जन्म लिया। जहां उसे देख कौवा और कौवी के चेहरे पर खुशी छा गई थी, वहीं तोती को कौवे के घर बरसों बाद आई नन्हे की खुशी तो थी, पर उसके घर जन्म लेने वाला नन्हा जीवित रहेगा या नहीं, इस बात की चिंता ने उसे और भी बीमार कर दिया था। शैयाग्रस्त हो चुकी तोती से मिलने कौवा और उसकी पत्नी गए। बिस्तर पर लेटी तोती से कौवे ने कहा, बहना, यूं अपने होने वाले संतान को लेकर इतनी चिंता करती रहोगी तो सेहत कैसे ठीक होगी। शादी के इतने सालों बाद भगवान ने हमें संतान दी। देखना, वो जरूर तुम्हारे घर भी खुशियां लाएंगे। चिंता मत करो। नहीं भैया, मेरे नसीब में वो खुशी नहीं। वो रोए जा रही थी। तब कवि ने कहा, भाभी, आज तक हमने खुशी और गम को मिलकर बांट लिया है। आज भी हम इस नन्हे के जन्म की खुशी साथ में मनाएंगे। चाहो तो आप इसे पाल लो। क्या? बरसों बाद हुए अपने नन्हे को तुम इसे दोगी? कोई बात नहीं दादी, भगवान की इच्छा हुई तो वो फिर से हमारा घर नन्हे की किलकारी से गूंज उठाएगा, और ऐसा ना भी हुआ तो कोई बात नहीं। मेरा नन्हा मेरी भाभी के पास पलेगा, उसे 2 माओं का प्यार मिलेगा, और क्या चाहिए। यूं एक माँ ने संतान सुख से वंचित दूसरी माँ की जान बचाने के लिए अपनी ममता का त्याग किया। इस तरह कौवे का लाडला तोता और तोती के घर लाडों से पलने लगा। नन्हे कौवे के आने से तोते की किस्मत चमक गई और वो कम समय में ही करोड़पति बन गया। उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने दोस्त कौवे को देना चाहा, पर दोस्त कौवा इसके लिए नहीं माना। उसकी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए तोते ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखा और तनख्वाह के रूप में उसका कर्ज चुकाने लगा। समय बीत रहा था। अब नन्हा कौवा बड़ा हो चुका था, पर खूब लाड़ प्यार से पला नन्हा कौवा बहुत घमंडी हो गया था। वो इस बात से अनजान था कि असल में उसके पिता कौवा है, जो उन्हीं के यहाँ काम करते हैं, और उनसे बदतमीजी से बात करता था। सुनो, माना कि आप मेरे पिता के दोस्त हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि बिना काम के भी आपको पैसे मिलेंगे। वो दिन गए। अब जायदाद और फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं वो नहीं जो पिताजी की तरह आप जैसे सीनियर सिटीजन को काम न करने पर भी मुफ्त में तनख्वाह दूं। इसीलिए कहता हूँ, अगर काम करने की ताकत नहीं है तो घर पर बैठे रहो। यहाँ आराम से बैठकर मुफ्त की रोटी मत तोड़ो। यूं इस बात से अनजान कि वो उसके पिता है, बूढ़े कौवे से बदतमीजी से बात की बेटे कौवे ने। वहाँ बीमारी के चलते तोता और तोती ने फैक्ट्री का सारा कारोबार बेटे पर छोड़ दिया था। कौवे की पत्नी कौवी का बरसों पहले ही निधन हो चुका था, जिस वजह से कौवा बेचारा घर पर अकेला रहने से बचने के लिए ही फैक्ट्री आया करता था। पर अब घमंड में अंधे बेटे कौवे के कारण वो भी छूट चुका था, इसीलिए घर पर वो अकेला ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब तोते को अपने बेटे कौवे की करतूत के बारे में पता चला तो उसने कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने मेरे दोस्त को फैक्ट्री से निकाल दिया? हाँ डैड, हमें ऐसे बूढ़े वर्कर्स की क्या जरूरत है जो काम नहीं कर सकते। वैसे इतने बरसों से काम न करने पर भी आप उसे मुफ्त में तनख्वाह देते रहे, सिर्फ इसीलिए कि वो आपके दोस्त है। क्या जरूरत है इसकी? अब मैंने उनकी जगह एक यूथ को अपॉइंट किया है, काम में बड़ा तेज है वो। बस कर, जानता भी है वो कौन है। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता है। उनके घर भी बरसों के इंतजार के बाद तुमने जन्म लिया था। बस कर, जानता भी है वो कौन है। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारे पिता है। उनके घर भी बरसों बाद के इंतजार के बाद तुमने जन्म लिया था, पर हमारी सोनी गोद देखकर तुम्हारे माता पिता ने अपनी खुशियों का त्याग किया और तुम्हें हमें दे दिया। उसके बाद उनकी और कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उन्होंने कभी तुम्हें वापस ले जाने की बात नहीं की। और तुम हो कि पैसों का घमंड इतना सर चढ़ा है, तुमने अपने ही पिता को अपमानित कर यहाँ से भेज दिया। ये आप क्या कह रहे हो डैड? वो मेरे पिता? तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई?
अपनी गलती का पश्चाताप कर माफी मांगने के लिए बेटा कौवा तुरंत अपने पिता के पास गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा कौवा अकेलेपन को सह नहीं पाया और चल बसा था। बेटे कौवे को अपने गलती पर माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी।